आवाज आ रही है संगीता जी? ठीक है, ओके। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। थैंक यू आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी श्वास लें और खाली करें। 3 बार ओमकार करेंगे, श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हार्ट स्लीप वेल, हमें अच्छी नींद क्यों लेनी चाहिए। इसका पार्ट 1 हुआ है और जिन्होंने अटेंड नहीं किया है और उनको सुनने की इच्छा है तो अपना नाम और नंबर डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, तो हम आपको वो रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। ठीक है। तो क्यों नींद जरूरी है? देखो, भगवान ने दिन भी बनाया है, रात भी बनाई है। दिन बनाया है हमें काम करने के लिए, खाने के लिए, और रात बनाई है सोने के लिए, नींद के लिए। और अगर हम सही समय पे सोते हैं तो सही समय पे उठते हैं। और ये सब है ना, समय हमारे शरीर से और हमारे कुदरत से कनेक्टेड है। अगर हम दिन में सोते तो फिर क्या होता, रात को सब लोग सोते हैं, फिर हमारा टाइम पास कैसे होगा? बराबर है ना? हाँ। तो जो पूरा सिस्टम है ना, वो समय के साथ कनेक्टेड है। समय का चक्र और आयुर्वेदा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम नहीं सोते हैं या कम सोते हैं तो फिर दूसरे दिन क्या होता है, सब कुछ बिगड़ता है। हमारा खान पीन, हमें चिड़चिड़ होती है। नींद कम की होती है तो नींद आने लगती है। तो प्रॉपर समय पे क्यों सोना है, उसका क्या महत्व है, ये जया जी हम आपको बताएंगे। जया जी, आप रेडी हो तो मुझे मैसेज डाल दो। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ, रेडी है जया जी? ठीक है, तो उनसे सुनते हैं वो हमें अभी क्या बताने वाले हैं। वेलकम जया। सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। ओके, तो ये जो है पार्ट 2 कंटिन्यूएशन चल रहा है। ऑलरेडी हमने स्लीप के बारे में बात करी है, तो जो भी आज कोई नए आए हैं उनके लिए मैं तुरंत थोड़ा सा जो है रिकैप्चुलेट कर दूंगी पॉइंट। मुझे बहुत खुशी होगी जानने में कि आप लोग कहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ में। चैट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिए, लेट मी नो। सब जगे हुए हैं ना? किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? ओके, चलिए। एंड कृपया करके अपना वीडियोस अगर ऑन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। खुशी, धन्यवाद। दुआ आंटी जी मुझे दिख रहे हैं। ओके, फ्रॉम वसई साधना जी, लवली।
Thank you so much. Well, so let us now come back to something which I was discussing. Okay, कभी तो मैंने सेशन लिया था थोड़े दिन पहले, उसी को कंटिन्यू करते. Sleep, हाँ, और सेशन का नाम ही आज टॉपिक स्लीप वेल. यस, तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये स्लीप वेल, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैं बोलती हूँ, सिर्फ ये शरीर को रेस्ट नहीं देना है, मन का जो कंटिन्यूअस विचार चलते रहते हैं, हाँ, उसको भी रेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं पिछले बार जो है बात कर रही थी कि कैसे जानना है, सबसे पहली बात तो कि कैसे समझे कि हमारी नींद अच्छी है कि नहीं. आई वाज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी स्लीप. यस, नॉट क्वांटिटी स्लीप बट क्वालिटी स्लीप. क्वालिटी स्लीप इन द सेंस, ऐसे लोग रहते हैं जो मुझे बोलते हैं कि हम तो जो है इतने इतने घंटे तक सो लेते हैं, 8 घंटा 9 घंटा आराम से सोते हैं. लेकिन मैं पूछती हूँ कि 8 और 9 घंटे के स्लीप लेने के बावजूद भी, उसके पश्चात भी, जब आप सवेरे में उठते हैं तो क्या आपको ऐसा फ्रेश महसूस होता है कि आपके अंदर वो ऊर्जा रहती है कि यस, मैं अभी फटाफट काम करने के लिए रेडी हूँ? अगर वो चीज है, आपको किसी प्रकार का उठने के बावजूद कोई बॉडी एक वगैरह नहीं है, हेडेक नहीं है, किसी भी प्रकार का ऐसा स्ट्रेस नहीं लगता है, आपको फ्रेश फील होता है, तो यस, मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वालिटी स्लीप ली है. लेकिन उसके विपरीत, अगर सवेरे उठने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा और सो लिया होता तो अच्छा रहता, या अभी तो ये काम मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, या मेरा सर थोड़ा भारी भारी लग रहा है, या किसी को एकदम से यहाँ बैक एक में दुखते रहता है, या हाथ पैर में कहीं ना कहीं दुखते रहता है, सो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपका जो एक स्लीपिंग पैटर्न है वो सही नहीं है. यस, कहीं ना कहीं आपने आपका एक जो लाइफ स्टाइल है वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, कुछ ना कुछ कहाँ ना कहाँ कॉम्प्रो हुआ है. तो ये चीज को देखना और समझना बहुत बहुत जरूरी है. हाँ, स्लीप वेल इन द सेंस क्या, सिर्फ स्लीप वेल नहीं, जब हम उठते हैं ना, उठने के बाद भी हमको फ्रेश लगना चाहिए. वो जो कंटिन्यूअस ऐसा बम्बार्डिंग ऑफ थॉट्स चलते रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विचार जो चलता है कंटिन्यूअस, वो नहीं रहे अगर आपके अंदर, एंड इनफैक्ट आपको पता है कि यस, मुझे अभी क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, एंड यू अचीव इट. हाँ, वो हो जाता है आपसे, उसको हम बोलते हैं कि यस, मेरा लाइफस्टाइल हेल्दी है, मेरा स्लीप पैटर्न हेल्दी है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है. हाँ, तो अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपका काम सही से नहीं हो रहा है, आपको फटीग लगता है, ब्रेन फॉग होता है, धीरे धीरे रुक रुक के आप काम करते हैं, या बैठ बैठ के अगर आप काम करते हो, सो डेफिनेटली यू हैव टू चेक आउट व्हाट इज योर स्लीप पैटर्न एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर स्लीप पैटर्न. राइट, राइट, सभी मुझे ऐसे करके बताएंगे, थम्स अप देंगे. थैंक यू आंटी जी. तो हमको इसी के ऊपर जो है आज ध्यान रखना है, एंड इसी के ऊपर थोड़ा हम आज चर्चा करेंगे. तो मैं वो दिन बात कर रही थी कि देखिए, आपका जो टाइमिंग है 10 से लेकर, हाँ, 10 से लेकर तो 2 बजे तक, माना रात को 10 बजे, एंड जो मतलब 12 बजे के बाद का जो 2 बजता है ना, वो वाला टाइमिंग, 10 p.m. to 2 a.m. That is the timing where you get proper quality sleep. हाँ, एंड ये टाइमिंग को अगर आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको पता है शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी. आपको जानना है क्या? तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिखना पड़ेगा. हाँ, ओके, जानना है, ओके. हाँ, तो उसको सबसे पहले, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है जो हम करते हैं, दैट इज अपना आहार. हाँ, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमारा जो आहार है उसे सही वक्त पर ग्रहण कर रहे हैं. सी, एवरीथिंग गोल गोल घूम फिर के ना फूड के ऊपर ही आके जो है गाड़ी रुकती है, कनेक्ट करती है. यस, तो सबसे पहले ये जानिए कि क्या आप आपका आहार सही वक्त पर ग्रहण करते हैं. हाँ, तो सबसे पहले वो चेक करना. अब मैं वो चेक करना मतलब क्या? तो देखिए, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड कोरिलेटेड ओवर हियर. ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आपको टाइम पे खाना है, टाइम पे सही खाना भी बहुत जरूरी है. हाँ, तो सबसे पहले ये आप नोट करिए
कि मैं हमेशा बोलती हूँ ये टाइम देखिए कि ये छोर और एक ये छोर, मतलब जब आपका दिन शुरुआत होता है एंड जब आपका दिन खत्म होता है, इस बीच में आप क्या क्या करते हैं, इसी के ऊपर पूरा आपकी जो बोलते हैं ना एक हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सब कुछ वो पूरा उसी के ऊपर जो है आधारित है। तो सबसे पहले चेक करिए, आप सवेरे जब उठते हैं तो आपका जो ब्रेकफास्ट आप लेते हैं वो कितने बजे लेते हैं। हाँ, 10-11 बजे अगर आप बोल रहे हैं 11 बजे मैं मेरा ब्रेकफास्ट ले रही हूँ या 12 बजे मैं मेरा ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, तो नहीं, आप वो चेक करिए आपका ब्रेकफास्ट कितने बजे ले रहे हैं। तो अगर 8 से लेकर मतलब 10 बजे के अंदर, हाँ 10 बजे के अंदर जो है, इनफैक्ट मैं 9 बोलती हूँ, 9 बजे के अंदर, 8 से 9 बजे तक अगर आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, सबसे बढ़िया। हाँ, एंड ब्रेकफास्ट हमेशा मैं कैसे बोलती हूँ, आप देखिए कि एक तो आपकी प्रकृति क्या है, वात है कि पित्त है कि कफ है। हाँ, फिर आप क्या काम करते हैं, आपका कार्य क्या है। जैसे कि अगर कोई वर्कर्स है तो उनको हेवी ब्रेकफास्ट चाहिए रहता है, उनको हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट चाहिए रहता है ना, उनको काम करना होता है। तो यू चेक आउट कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपका जो प्रकृति टाइप है वो क्या है, उसके अनुसार जो है आप आपका ब्रेकफास्ट लीजिए। हाँ, तो एक तो डिसिप्लिन रखना अपने आहार के साथ, अपने एक जीवन शैली के साथ बहुत बहुत जरूरी है। तो एक आपने समझ लिया कि आपका ब्रेकफास्ट आपको सही करना है, एंड जितनी आपकी भूख है ना, जितनी आपकी पेट को जरूरत है, नेचुरल भूख की बात कर रही हूँ मैं, उस हिसाब से ही आप जो है आपका वो जो भी कुछ आप ब्रेकफास्ट लेंगे आप वो ले लीजिए। अब बहुत से ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर, यस, आप कुछ भी ले सकते हैं। उपमा चलता है तो उपमा लीजिए। हाँ, अगर आपको जो है कुछ सवेरे सवेरे फ्रूट्स लेना है तो वो लीजिए, या कुछ पोरिज लेना है मिलेट्स का तो वो लीजिए। हाँ, कुछ भी आपको जैसा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अपना पल्सेस जो है उसको जो है स्प्राउट करके अगर आप वो खा सकते हैं, अंकुरित कडधान्य, तो वो ले लीजिए। डिपेंडिंग आपकी भूख आपको कितनी लगती है, आपकी प्रकृति क्या है, आप क्या कार्य करते हैं। हाँ, थोड़ा ये सब देखकर आप जो है आपका एक ब्रेकफास्ट डिसाइड करिए, और उसका टाइमिंग जो है 8 से 9 के बीच में आप उसको ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक की ठीक है सभी को। हाँ, फिर उसके बाद में आप थोड़ा ये देखना, थैंक यू, इसके बाद में थोड़ा आप ये देखना कि आपका लंच का वक्त आप क्या कर रहे हैं। हाँ, तो लंच जो है कभी भी आप 2 बजे के अंदर निपटा लीजिए। 2 बजे के अंदर मतलब 1 बजे का विंडो रखिए, 1 बजे का आप विंडो सेट करिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि सूरज सूरज को पकड़ के चलना है हमको। यस, सूरज को पकड़ के चलना है। तो जैसे जैसे सूरज अपने ऐसे चरण सीमा पे रहता है जहां उसका तेज एकदम ऐसा है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा वो जो एक प्रक्रिया होती है पावर, वो भी बड़ी अच्छी रहती है वो पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसलिए जो भी हमने आहार ग्रहण किया रहता है वो अगर हम सूरज को पकड़ के चलेंगे, फॉलो करेंगे, तो उतने आराम से वो क्या होता है, डाइजेशन होने में हमारे मदद करता है। राइट, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा लंच जो है इतने इतने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। फिर अब हम आते हैं हमारा जो इवनिंग का टाइम होता है। हाँ, इवनिंग का टाइम मतलब क्या, हमारा डिनर का टाइमिंग। तो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि मुझे थोड़ा ये करना, अगर बैकग्राउंड में आवाज आ रही रहेगी क्योंकि 26 जनवरी की तैयारी हो रही है कॉम्प्लेक्स में, तो बहुत चीजें चालू है नीचे। हाँ, तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इवनिंग के टाइम पे आपका जो डिनर का टाइमिंग है, मैंने पिछले टाइम एक एग्जांपल दिया था जो जैन लोग फॉलो करते हैं। तो जैन धर्म में ना बड़ा अच्छा चीज है कि वो लोग मतलब शाम का जो भोजन है सूर्यास्त के पहले कर लेते हैं, है ना। अभी मैंने आपको एक रीजन बताया था कि आपकी पेट की जो माना डाइजेस्टिव जो जूसेस सिक्रीशन रहता है वो अच्छा रहता है वो टाइम पे। तो अगर हम सूर्य को पकड़ के चलेंगे तो सब कुछ बेहतर है। तो एक टाइम आप ये कर लीजिए, मैं उसको बोलती हूँ कि 8, 1 एंड 7, 8, 1, 7, ये नंबर को ही आप ध्यान में रख लीजिए। मतलब सवेरे 8 बजे मुझे क्या करने का है, मेरा नाश्ता कर लेना चाहिए, 1 बजे जो है मुझे मेरा लंच कर लेना चाहिए, एंड 7 बजे, हाँ, एक विंडो देती हूँ मैं 8 बजे का, उतना तक का आपका जो है भोजन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सभी को याद रहेगा ना, 8, 1, 7 और 8, 1, 8, ये नंबर ऐसे आप ध्यान रख लीजिए। यस, ओके। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो क्या होगा, एक आपका सिस्टम बैठ जाएगा, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं ना, वो रह जाएगी आपके अंदर।
तो इसको फॉलो करिए। इससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है, एक तो आपका खाना जो है टाइम सेट हो जाएगा, दूसरा फिर आपका पचन भी अच्छा होने लगेगा। एंड आप ऑटोमेटिकली देखेंगे, अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना, तो आपको 10 बजे नींद आनी ही आनी है कैसे भी करके। अच्छा, 10 बजे फिर क्यों नींद आनी है, या 11 बजे तक का क्यों नींद आना है? क्योंकि आपका सिस्टम आपको स्वयं हेल्प करेगा। जो भी आपने अन्न को ग्रहण किया है, उसका डाइजेशन होने में जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ईज हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? यस? हाँ। तो अगर आप इसको एक आपका टाइम पैटर्न फॉलो करेंगे ना, तो चीजें आपकी बनने लगेगी। आप एक हफ्ते के लिए, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, एक हफ्ते के लिए जो मैंने आपको नंबर दिया ना 817 या 818, इसको फॉलो करिए। फिर हमारे साथ में जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, मुझे वहां कमेंट में बताना, तो मुझे जानकर खुशी होगी आपके जीवन में अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आया तो। ठीक है? तो देखिए, धीरे धीरे जब आप ये करेंगे ना, तो आपकी लाइफ के जितने भी आपके पेट से रिलेटेड जो समस्या है, या आपके हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या है, वो ऐसे ही छूमंतर होने को चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, या जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होता है ना, स्पेशली जो ब्लोटिंग वाले हैं, ब्लोटिंग, हाँ, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स जिसको बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मुझे ऐसा फोन आता है या मैसेज पे किसी का आता है कि जय ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मेरा ना सबसे पहला क्वेश्चन उनको क्या रहता है, आपको पता है क्या? क्या क्वेश्चन रहता है मेरा? मैं उनको पूछती हूँ कि मुझे ये बताइए, आपका सोने का टाइमिंग क्या है? हाँ, आपका सोने का टाइमिंग क्या है? बिकॉज सही में यही आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करता है। अभी आपकी ये जो नींद है, आप देखिए ना कितनी चीजों से रिलेटेड है, इसका रिलेशन कितनी चीजों से है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम, अभी इतना जो कोरोना कोरोना सब हम इतने भयभीत हो गए थे, स्ट्रेट इसका जो है असर आपकी इम्यूनिटी पे होता है। यस, वो अभी मैं आपको बताऊंगी, अपने पास टाइम है ना, हम थोड़े थोड़े करके उसके ऊपर भी आएंगे, वो भी आपको डिस्कस करेंगे हम। हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये भी इसी का ही नतीजा है। अगर आप सोएंगे नहीं सही तरीके से, तो जितने भी हार्मोन्स है, वात पित्त कफ तो पूरा इम्बैलेंस है ही, हो ही जाता है। आपका जो हार्मोन, जो ग्लैंड्स है, उसके ऊपर भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते रहता है। एंड धीरे धीरे करके फिर वो सारी जो क्रोनिक डिजीज है, वहां तक खींच के आपको लेके जाता है। हम्म? जितनी भी लेडीज यहाँ पे जुड़ी हुई है, मुझे पता है ये सभी को अच्छा लगता है ना, सुंदर दिखना, यंग दिखना। यस, सभी को अच्छा लगता है। हमें जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है कि आप तो बड़े सुंदर लगते हो, हाँ, आप तो बड़े प्यारे लगते हो, तो किसको नहीं अच्छा लगता है? यस, अच्छा लगता है ना सुनने के लिए। लेकिन अगर उसके विपरीत किसी ने बोल दिया, अरे बाप रे, 2 साल पहले तो आप कैसे थे, और अभी तो कैसे ऐसे हो गए, मोटे मोटे फूलते ही जा रहे हो गुब्बारे के जैसे, हाँ, या आपके बालों का रंग देखिए कैसे हो गए, आपके बाल पहले कैसे थे, सुंदर से, पर अभी आपके बाल कैसे हो गए। यस, तो फिर ये सब जो है कैसे पता चलता, मतलब इसका जो है रीजन क्या है? यस, इसका रीजन क्या है ये जानना अगेन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारा ये जो हम लेट नाइट करते हैं ना सारी चीजें। गिव मी अ सेकेंड। यस, हम जो लेट नाइट तक काम करते रहते हैं, यस, टीवी देखना, हाँ, अभी तो पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई है, नेटफ्लिक्स और ये ना वो सारी कितनी चीजें आ गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सा ऐसा काम कर देते हैं जहाँ पे हम हमारी स्लीप को क्या करते हैं, डिप्राइव कर देते हैं। यस, हम हमारी स्लीप को क्या करते हैं, डिप्राइव कर देते हैं। तो नाउ वी आर इनटू समथिंग व्हिच वी कॉल्ड एज स्लीप डिप्रीवेशन। हाँ, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो एजिंग वगैरह होता है, हमको एजिंग, है ना, हम मतलब हमारे एज से 10 साल ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। तो ये कब होता है, 10 साल ज्यादा बड़े कब हम दिखने लगते हैं? जब हमारी नींद जो है सही नहीं होती है। समझ में आ रहा है सभी को? तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आप आपकी एज से ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, हाँ, पहले की फोटो अभी सब लोग अपनी अपनी निकाल के देख लेना, हाँ, और ये जो 2 साल पैंडेमिक के गए हैं ना, इसमें से अपना 2 साल पहले का मतलब बिफोर एंड आफ्टर अभी का ऐसा थोड़ा चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने जा रही हूँ। बिकॉज आप देखो, सबका ये जो पेट के साइड का हिस्सा है इतना बाहर निकल के आया रहेगा, मतलब जब हम खड़े रहते हैं ना, तो हम नीचे नहीं देख पाएंगे, बीच में ये पेट आता होगा। आता है क्या? तो मुझे ऐसे दिखा देना। हाँ, क्योंकि 2 साल में हमारा स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा हो गया।
दैट्स द पॉइंट व्हिच आई वांट टू से। हाँ, तो थोड़ा उससे हमको बचना है। यस, तो हमारी इम्यूनिटी को सीधा सीधा इफेक्ट कर देता है ये सारी चीजें। हाँ, तो बचे इससे। अगर आपको एजिंग से बचना है, आपके बाल आपको सुंदर काले लंबे घने रखना है, हाँ, आपको सुंदर दिखना है, यस, आपको आपकी स्किन अच्छी रखना है, आपको आपका इम्यून सिस्टम अच्छे रखना है, आपको आपका क्या बोलते हैं इमोशनल वेलबींग सेटअप जो है एक अच्छा रखना है, आपको आपके फैमिली के साथ में जो है अपना रिलेशन अच्छे रखना है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपके बच्चे हो, आपका परिवार हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, जहाँ आप काम करते हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए सबसे जरूरी है क्वालिटी स्लीप लेना। हाँ, क्वालिटी स्लीप लेना। भी मेरे पास में कुछ 8 मिनट बाकी है, उसमें मैं जल्दी जल्दी जो है आपको बड़ी अच्छी और कमाल की बातें बता देती हूँ। तो एक 817 या 818 का फॉर्मूला सबको ध्यान में रहेगा, तो मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं। हाँ, ध्यान है ना सभी को? ओके, सो लास्ट टाइम मैंने बताया था देयर इज समथिंग व्हिच वी कॉल्ड, एक प्रोटीन होता है। अगर आप स्लीप डिप्रिवेशन में है, थैंक यू मनका जी, अगर स्लीप डिप्रिवेशन आपको ज्यादा हो रहा है तो देर इज अ प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ टॉक्सिक प्रोटीन। हाँ, दैट इज बेटा एमिलॉइड। ये क्या होता है, अगर आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं है, मतलब अगर आप 10 से 2 के बीच में सोते नहीं है एंड रोज आप 12 के बाद सो रहे हैं, तो आपके ब्रेन में से एक टॉक्सिक प्रोटीन है जिसका नाम है बेटा एमिलॉइड, वो रिलीज होना चालू हो जाता है। लॉन्ग रन तक अगर ऐसे ही आप जागते रहे, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, अगर आप व्हाट्सएप पे ज्यादा रहते हैं, सोशल नेटवर्किंग, एफबी वगैरह ये सारी चीजें, इंस्टा वगैरह पे ज्यादा रहते हैं, चैटिंग वगैरह ज्यादा होती है, रात को बैठकर आप आपका ये सारा प्रोजेक्ट लैपटॉप पे काम करते हैं, तो इसके कारण, ये बीटा एमिलॉइड के कारण आपको अल्जाइमर डिजीज तक की हो सकती है। आपको समझ में आ रहा है? डिमेंशिया जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वैसे भी ये वात का प्रकोप होता है, राइट? तो आपको ध्यान रखना है कि 10 बजे अगर मुझे सोना है तो 8 बजे तक 7 बजे तक मुझे मेरा खाना कैसे भी ग्रहण कर लेना है, एंड आई हैव टू मेरे बेड पे मुझे चले जाना सोने के लिए, ये आप निश्चित करके रखिए। फिर दूसरा मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलनी है, कि हमारा ये जो टाइमिंग है दैट इज 10 PM to 2 AM। देखिए, यहाँ पे एक बहुत हमारे यहाँ जो बॉडी है ना, वहाँ हमको भगवान ने एक नेचुरल सिक्रीशन देकर रखा है। यस, एक नेचुरल सिक्रीशन देकर रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मिलेटोनिन, मिलेटोनिन हार्मोन। यस, तो अभी ये जो मिलेटोनिन है ये क्या बोलता है, ये कैसे काम करता है, पीनियल ग्लैंड के थ्रू ना इसको सिग्नल मिलता है, या ब्रेन के थ्रू इसको सिग्नल मिलता है कि ओके अभी जो है सन सेट हो गया है। यस, सन सेट हो गया, मतलब दिन की जो चकमक चकमक रोशनी रहती है ना, अभी वो निकल गई है, सन सेट हो गया है। एंड क्योंकि सन सेट हो गया है, अभी ब्रेन जो है फिर धीरे धीरे क्या करने लगता है, हमारे बॉडी से नेचुरली वो हार्मोन को रिलीज करने लगता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। सो इट इज दिस हार्मोन व्हिच हेल्प्स अस टू गो टू आवर बेड। मतलब सोने के लिए ये हमको क्या करता है, मदद करता है कि ठीक है अभी नाइट टाइम हो गया, अभी आप सोने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप ज्यादा से ज्यादा व्हाइट लाइट की तरफ एक्सपोज रहते हैं, बाय व्हाइट लाइट आई मीन दिस लैपटॉप, स्क्रीन टाइम जितना आपका ज्यादा होता है, मोबाइल या आप टीवी देखते रहते, टेलीविजन पे, हाँ, ये सारी चीज, तो उससे ब्रेन क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, फॉर उसको ये सिग्नल मिलता है कि क्या चल रहा है, अभी सूरज तो ढल गया है लेकिन व्हाइट लाइट ही दिख रही है मुझे यहाँ पर। यस, तो देन वो कंफ्यूज हो जाता है, एंड जो उसको प्रिपरेशन करना था स्लीप के लिए फिर वो कर नहीं पाता है सही तरीके से। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? सभी के समझ में आ रहा है? यस, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर 10 बजे के पहले, मतलब बोलते हैं ना 7 बजे आपका लंच हो गया तो 8 बजे आपकी दुकान पूरी बंद हो जानी चाहिए काम की। कीप दैट इन माइंड। यस, यस एवरीवन। हाँ, तो सबको टाटा बाय बाय बोल देने का, जो भी निपटाने का 8 बजे के अंदर आपको निपटाना है, 10 बजे यू हैव टू हिट टू योर बेड। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बताया था, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया रहेगा। और एक एक चीज मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, व्हाट इज दिस मेलाटोनिन डूइंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस आल्सो, इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज समथिंग जिसको मैं बोलती हूँ एक नॉक्टर्नल, मोस्ट पावरफुल नॉक्टर्नल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये कैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उसकी सफाई का काम करता है।
मतलब बेसिकली आगे जाके अगर किसी को कैंसर वगैरह भी होने का होगा तो वो उसको भी आपको क्या करता है, आपके शरीर को बचाता है। एक एक ऑर्गन का ना क्लेंजिंग होता है नाइट टाइम पे। तो अगर आप रोज सोचिए, आप 1 बजे सो रहे या 2 बजे सो रहे, तो मतलब आप आपका जो नेचुरल हीलिंग होता है ना शरीर का, आप सोचिए आपको वो, आप उससे वंचित रह रहे, आप आपकी बॉडी को वो करने ही नहीं दे रहे। यस, जहां आपकी शरीर खुद जो है आपको हेल्प करती है कि ओके ये डिजीज से बचाना है, या ये सेल्स पे काम करना है, ये ऑर्गन पे काम करना है। तो इससे जो है, अगर आप 10 से 2 का वो टाइम फॉलो करेंगे तो आपके शरीर में ये जितने भी रेडिकल्स बनते, फ्री रेडिकल्स, उसको भी, उसका सफाया का वो सीवेज जो है उसको बाहर फ्लश आउट करने का काम कौन करता है? ये 10 से 2 का टाइम। यस, समझ में आ रहा है आपको? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना ध्यान रखिएगा, रात के टाइम पे ना आपके घर में भी वो लगा लीजिए आप, व्हाइट लाइट नहीं, लेकिन येलो कलर के जो बल्ब्स होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं येलो लाइट। हाँ, और अगर आप मोबाइल या मतलब इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक मोड होता है जो इनेबल करता है येलो लाइट को। So the moment you come on to that mode, that is when you switch on to that particular mode, then automatically आपको थोड़ा drowsy ऐसे फील होने को चालू हो जाएगा, because then the brain gets the signal, मेलेटोनिन चालू हो जाएगा वहां से। अभी मैंने आपको मेलेटोनिन का कनेक्ट बताया था ना। यस, तो फिर धीरे 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 जो है आप उस अवस्था में आने लगते हैं नेचुरली। यस, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा आपको बचना है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है? सो आई हैव गॉट सम 3 minutes, सो आई वुड लाइक टू वाइंड अप। ओके, मेन जो है मैंने बोल दिया आपको। या हाँ, यस, करेक्ट। सो दैट पर्टिकुलर मोड, so वो मोड पे आप डालिए खुद को। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू से, पीपल हैव द हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग टी और कैफीन, दैट इज सॉरी कॉफी ड्यूरिंग नाइट। मतलब लेट मी टेल यू, ये ऐसे काम करते हैं जो आपके ब्रेन को रात में एक्टिव कर देंगे। एंड अगर आपका ब्रेन एक्टिव हो गया ना तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। So please see to it, anybody who is consuming tea or coffee during night time, काइंडली अभी उसको साइड में कर दीजिए, अवॉइड इट। ये बिल्कुल नहीं लेना है। इट इज समथिंग जो आपके नर्वस सिस्टम को एक ऐसा हिट देता है कि चलो जागे रहा, काम करने के लिए। अभी आप ऐसे नींद को बाजू में रखिए एंड यू बी अवेक, सो यू डोंट वांट दैट। या, night time is the time to shut down everything, relax your system, go to sleep, that's it, and reboot your system, both physically as well as mentally, so that when you wake up you are fresh, you are active, you are dynamic. Yes, everyone, are you getting this? Yes, so we need to follow this. Then see to it that you are not having that particular habit of having those pills. Please avoid that. Yeah, लास्ट टाइम मैंने कुछ आपको टिप्स दी थी जो आप कर सकते हैं। देन दूसरा जो है, एक ये सबको आदत रहता है, इससे समझ गए रहेंगे ना मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, इससे बचिए आप। अल्कोहल क्या है? वो सिडेटिव है। कम ऑन, टाइम बिंग के लिए आपको ऐसे कौन से तो स्टेट में लेके जाएगा पता नहीं, ऐसे यूफोरिया में आप किधर तो चले जाओगे, लेकिन दैट्स सिडेटिव, उससे भी आपको बचना है। उससे अच्छा तो वो हमारा क्या रहता है, पॉपी सीड्स, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, उसको जो है दूध के, हाँ, खसखस जिसको हम बोलते हैं, उसको जो है आप खसखस दूध के साथ में लीजिए, या असली देसी गाय का जो घी रहता है उसको थोड़ा सा गरम करके पैर के जो तलवे रहते हैं उसको मालिश करके आप सोइए। हाँ, गिव अ वेरी नाइस मसाज, ऑयल मसाज, यहाँ पे जो क्राउन चक्र है वहां पे अच्छा खासा ऑयल मसाज आप दे दीजिए। यस, ये सारी जो है सूदिंग प्रैक्टिस, लाइक हीलिंग साउंड, अगर कुछ सुन सकते तो उसको सुनिए आप। कोई अच्छा क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते तो उसको सुनिए आप। और मैं बोल रही थी अभी हमारी वो आदत ही हट गई है, अभी सब कुछ हम ऐसे स्क्रीन के ऊपर करते, तो वो जो बुक से पढ़ने की आदत है ना वो छूट गई है सबकी। यस, तो किसी अच्छी बुक को आप ले लीजिए। देयर आर सम लवली बुक्स लाइक व्हाई सम पॉजिटिव द थिंकर्स गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, या रोंडा ब्रायन, दिस दैट, कितनी बुक्स है। तो ऐसी कुछ अच्छी बुक्स को आप पढ़िए। सोने के पहले आप इमोशनल क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनिंग क्या दे रहे हो आपके ब्रेन को, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच मैटर्स अ लॉट। Just know that if you want to be healthy enough, आपको अच्छा रहना है, हाँ, इमोशनल, फिजिकल, आपकी फैमिली लाइफ, सब कुछ, आपके रिलेशनशिप आपको अच्छे रखने हैं, तो उसके लिए आपको सोना एंड टाइम पे सोना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो क्वांटिटी नहीं मैटर